नमस्कार। मैं पद्मिनी आप सभी का नक्षत्र ज्योत में स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको शारदा पूजन कब है उस बारे में सारी की सारी जानकारी दूंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की सारी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप वहां से भी जाके लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं शारदा पूजा की। माता शारदा की पूजा दिवाली के दिन ही की जाती है। माँ शारदा एक नाम माता सरस्वती भी हैं, जो ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती है। दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ ही माता शारदा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि शारदा माता की पूजा आपको कब करनी है और शारदा माता की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। इसका महत्व भी मैं बताऊंगी और आपको शारदा माता की पूजा की विधि और कथा सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह पूजा की जाती है। इस दिन माँ शारदा की पूजा विशेष फलदायी होती है। माँ शारदा की पूजा करने से व्यक्ति की विद्या अर्चना में भी जो भी अड़चने आ रही होती है वह समाप्त हो जाती हैं। विद्यार्थियों को तो इस माँ शारदा जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे उन्हें उनकी विद्या में सफलता प्राप्त हो सके। शारदा पूजा जो है तिथि वह 14 नवंबर, जिस दिन दिवाली है उसी दिन शारदा पूजा भी होती है। और जो उसका शुभ मुहूर्त है वह पूजा के लिए शुभ चौगड़िया मुहूर्त, अपराह्न मुहूर्त, चर, लाभ, अमृत यह मुहूर्त करने चाहिए। और दोपहर 2:17 से शुरुआत हो रही है, जो 4:07 तक रहेगी। और जो सायकाल का मुहूर्त है शाम को 5:28 से 7:07 तक रहेगी। और जो रात्रि मुहूर्त है वह 8:45 से रात के 1:45 तक रहेगी। और जो सुबह का मुहूर्त है वह 5:04 से 6:40 तक रहेगी, जो 15 नवंबर की मैं बात कर रही हूँ। अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो रही है वह दोपहर 2:17 से आरंभ हो रही है। और जो अमावस्या तिथि समाप्त जो हो रही है वह अगले दिन सुबह 10:36 पर 15 तारीख को समाप्त हो रही है। शारदा पूजा का जो महत्व है वह यह है कि शारदा पूजा दिवाली के दिन ही की जाती है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ ही माता शारदा यानी कि सरस्वती जी की भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता शारदा को ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। इसी कारण से दिवाली के दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। विद्यार्थियों को तो इस दिन माता सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उनकी विद्या में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। माँ शारदा जी की जो पूजा विधि है वो इस प्रकार है कि दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ माता शारदा यानी कि सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन एक साफ चौकी को लेकर उस पर गंगा जल छिड़ककर सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश और माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माँ शारदा की यह पूजा आपको शाम के समय पर करनी है। यदि आप इस दिन सरस्वती मंत्र स्थापित करें तो आपके लिए काफ़ी ही शुभ है। माता सरस्वती की पूजा से पहले भगवान गणेश का विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ शारदा को सफ़ेद या फिर पीले फूल और सफ़ेद चंदन अर्पित करें और इसके बाद उनका श्रृंगार करें। माँ का श्रृंगार करने के बाद ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ शारदा की विधिवत पूजा अर्चना करें और साथ ही पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की भी पूजा करें। इसके बाद माँ शारदा की कथा पढ़ें या सुनें। उसके बाद माँ शारदा को धूप व दीप से उनकी आरती करें और आरती उतारने के बाद उन्हें
दही, हलवा, केसर, मिली हुई मिश्री के प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद माता शारदा से पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। यदि संभव हो तो निर्धन बच्चों को पुस्तकों का दान अवश्य करें। अंत में माता सरस्वती को दही, हलवा, केसर, मिली हुई मिश्री का प्रसाद का भोग लगाएं और माँ से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में जो भी अड़चना है उनको समाप्त करें। माता शारदा की जो कथा है वो यह है कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को संसार की रचना का आदेश दिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी जीवों विशेषकर मनुष्य की रचना की, लेकिन ब्रह्मदेव को इससे भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मा जी को लगता था कि संसार में अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि हर तरफ ही मौन का वातावरण है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर अपने कमंडल में से जल लेकर छिड़काव किया। पृथ्वी पर जैसे ही ब्रह्मा जी की कमंडल का जल गिरा, उसी समय धरती पर कंपन होने लगा, जिसके बाद वृक्षों से अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जो वीणा और वर मुद्रा के साथ प्रकट हुई थी। उनके अन्य हाथों में पुस्तक एवं माला भी थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाने के लिए कहा। जैसे ही उस देवी ने वीणा बजाई, वैसे ही संसार के सभी प्राणियों को प्राणी वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल होने लगा, पवन से सरसराहट की आवाज आने लगी। उस समय ब्रह्मा जी ने उस देवी को सरस्वती नाम से संबोधित किया। माता सरस्वती जो हैं उनको बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और बाग देवी जैसे नामों से भी जाना जाता है। आप इस दिवाली पे जरूर शारदा माता की पूजा जरूर करिए और अपने बच्चों को भी करवाइए, ताकि जो भी उनकी पढ़ाई में अड़चने आ रही हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।